Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we are going to discuss about the designing of Turing machine for the ones complement and twos complement. First we will discuss about the designing of Turing machine for ones complement. किस तरीके से ones complement निकाला जाता है। तो ones complement में नॉर्मली होता क्या है कि जो भी आपको नंबर दे रखा होता है, जैसे नंबर आपको दे रखा है 11010, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वन होता है उसको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देते हैं और जो ज़ीरो होता है उसको वन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी वन का ज़ीरो, वन का ज़ीरो, ज़ीरो का वन, वन का ज़ीरो, ज़ीरो का वन, इस तरीके से इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। जब ट्यूरिंग मशीन में इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इनपुट टेप पर आप जो भी आपका नंबर है, बाइनरी नंबर, उसको प्लेस करेंगे और उसके बाद ये मेथड अप्लाई करेंगे। द मेथड इज कन्वर्ट ऑल वंस टू ज़ीरो, सारे वंस को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है, एंड ऑल ज़ीरोज़ टू वन, सारे ज़ीरोज़ को वन में कन्वर्ट करना है। व्हेन ब्लैंक सिंबल कम्स, यानी जब सारी आपका पूरा का पूरा नंबर फिनिश हो जाएगा और ब्लैंक सिंबल आएगा टेप पर, देन मेक ट्रांजिशन टू द फाइनल स्टेट, तब आप उसको फाइनल स्टेट में ट्रांजिशन बनाकर उसको फाइनल स्टेट पे फिनिश कर दें। तो किस तरीके से अब हम इसको देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है ये 11010, टेप पर इससे पहले सारे ब्लैंक होंगे और टेप पर इसके बाद भी जितने भी स्पेसेस होंगे वो सारे ब्लैंक होंगे। दिस इज द इनपुट टेप ऑफ ट्यूरिंग मशीन। दिस इज द रीड राइट हेड। ये रीड राइट हेड लेफ्ट मूव कर सकता है, ये राइट मूव कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है। अब देखते हैं किस तरीके से डिजाइन होगी। लेट अस कंसीडर क्यू नोट इज द इनिशियल स्टेट। क्यू नोट मान लिया आपकी इनिशियल स्टेट है, तो हमने कहा सभी वंस को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है, सभी ज़ीरोज़ को वन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करिए, क्यू नोट स्टेट में जितने भी वन आए उनको ज़ीरो में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट मूव करिए, और जो ज़ीरो आए उनको वन में कन्वर्ट करिए, राइट मूव करिए। यानी ये वाला वन आए ज़ीरो में कन्वर्ट कर दो, ये वाला वन आए ज़ीरो में कन्वर्ट कर दो, ज़ीरो आए वन में कन्वर्ट कर दो, वन आए ज़ीरो में कन्वर्ट कर दो, ज़ीरो आए वन में कन्वर्ट कर दो। जो भी आपको मिलता रहे उसको कॉन्टिन्यूसली लूप लगाकर हमने क्या किया, वन को ज़ीरो में कन्वर्ट किया, आगे बढ़े, ज़ीरो को वन में कन्वर्ट किया, आगे बढ़ते गए। राइट हैंड साइड में, आर मीन्स राइट हैंड साइड मूव करते गए। कब तक? जब तक कि ये ब्लैंक सिंबल ना मिल जाए। जैसे ही आपको ब्लैंक सिंबल मिला, ब्लैंक को आपने ब्लैंक रहने दिया, फिर चाहे लेफ्ट मूव करिए या राइट मूव करिए, यू विल रीच इन द फाइनल स्टेट। आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो दिस इज द बेसिक डिजाइनिंग फॉर द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर ट्यूरिंग मशीन का निकालना है ट्यूरिंग मशीन की हेल्प से, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, तो पहले उसके लिए हम मेथड समझ लेते हैं किस तरीके से फॉलो करना है। मान लीजिए आपको नंबर दे रखा है 10100, इसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट गो टू एंड ऑफ द बाइनरी नंबर बाय पासिंग ऑल वंस एंड ज़ीरो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपका हेड होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट तक जाना है विदाउट चेंजिंग एनी नंबर। यानी कि जो भी बाइनरी नंबर टेप पर है, मान लीजिए आपका नंबर है 1000, इसके पहले ब्लैंक है, इसके बाद में ब्लैंक है। आपको सिर्फ क्या करना है, रीड हेड आपका यहाँ पर है, आपको सारे नंबर को पास करते हुए लास्ट में जाना है। यानी क्यू नॉट स्टेट में आपको जो भी मिले, क्या मिलेगा, वन मिलेगा या ज़ीरो मिलेगा। ज़ीरो मिले, ज़ीरो को ज़ीरो रहने दें, राइट मूव करें। वन मिले, वन को वन रहने दें, राइट मूव करें। तो पहला स्टेप क्या है, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसमें जो भी मिल रहा है आपको, 1 मिले एज इट इज़ रहने दो, आगे बढ़ो, 0 मिले 0 को 0 रहने दो, आगे बढ़े,
जीरो को जीरो होने से आगे बढ़े, वन को वन होने से आगे बढ़े। कब तक? as soon as blank symbol comes then return back, यानी first go to the end of the binary number by passing all ones and zero, as soon as blank symbol comes return back। जब आपको ये blank symbol मिल जाएगा, जैसे ये blank symbol मिलेगा, blank को blank रहने दें, लेफ्ट आन लें। स्टेट क्यों चेंज की? क्योंकि सिंगल ब्लैंक सिंबल के मिलने पर ही, जैसे ही सिंगल ब्लैंक सिंबल मिलेगा, आपको कोई लूप नहीं लगाना है। लूप तो जब लगते हैं बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड सेम करने हो। सिंगल जैसी ब्लैंक सिंबल मिला, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया और किधर लौटे? वापस लौटे। वापस लौटे तो आपको क्या, कहाँ पर आ गए? आप यहाँ पर आ गए। स्टेट कौन सी आ गई? Q1 आ गई। ठीक। ड्यूरिंग रिटर्न इफ जीरोज कम्स देन पास ऑल टिल फर्स्ट वन कम्स। वापस लौटने में, आप वापस लौटे, वापस लौटने में क्या कह रहा है? अगर ज़ीरो आते हैं तो पास ऑल ज़ीरो, ज़ीरो अगर मिलता है वापसी में तो सारे ज़ीरोज़ को पास करते जाना है। कब तक? जब तक कि पहला वन नहीं आया था। यानी Q1 स्टेट में अगर ज़ीरो आते जा रहे हैं वापस लौटने में, तो ज़ीरो को ज़ीरो ही रखना है वापस लौटने में, कितने भी ज़ीरो आते रहे। पहला ज़ीरो आया, ज़ीरो को ज़ीरो रहने दिया, वापस लौटे, यहाँ आ गए। फिर ज़ीरो आया, ज़ीरो को ज़ीरो रहने दिया, फिर वापस लौटे, कहाँ आ गए? यहाँ पर। टिल फर्स्ट वन कम्स। उसके बाद कहता है एज सून एज फर्स्ट वन कम्स पास इट, यानी पहला वन जैसे ही मिले उसको भी आपको क्या करना है? सिर्फ पहले वन को, पहला वन जैसे ही मिले, तो एक सिंगल वन के लिए बात कर रहे हैं हम, पहला वन जैसे ही मिले उसको भी एज इट इज़ रहने दो और वापस लौटो। पहला वन मिला, उसको एज इट इज़ रहने दिया और वापस लौटेगा, सिर्फ एक वन को। क्योंकि सिंगल वन को एज इट इज छोड़ना है, स्टेट आपकी आ गई Q2, क्योंकि वन को वन रहने दिया लेफ्ट, एक सिंगल वन को। इसके बाद, इस पहले वन को छोड़ने के बाद जो भी आपको मिले, आफ्टर दैट कन्वर्ट ऑल वंस टू ज़ीरो एंड ऑल ज़ीरो टू वन। इसके बाद जो भी कुछ मिले उसको आप क्या क्या करना है? ज़ीरो को वन में कन्वर्ट करना है, वन को जीरो में कन्वर्ट करना है। यानी इसके बाद Q2 स्टेट में ये जीरो मिला, जीरो को वन में कन्वर्ट किया, लेफ्ट मूव किया तो यहाँ आगे वन आया, वन को ज़ीरो में कन्वर्ट किया, लेफ्ट मूव किया। ठीक। कब तक मूव करते रहेंगे? जब तक हमें लौटते में ब्लैंक सिंबल नहीं मिल जाएगा। जैसे ये ब्लैंक सिंबल मिलेगा हमें लौटते में, ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, फिर चाहे लेफ्ट मूव करो या राइट मूव करो, यू विल रीच इन द फाइनल स्टेट। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या है उसको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले जो भी आपको बाइनरी नंबर दे रखा है उस नंबर को पूरी तरीके से क्रॉस करते हुए आपको राइट हैंड साइड में जाना है। जब आप राइट हैंड साइड में पहुँच जाएंगे और ब्लैंक सिंबल मिलेगा तब आपको वापस लौटना है। वापस लौटने में अगर आपको ज़ीरो मिल रहे हैं तो जितने भी ज़ीरो मिल रहे हैं सबको पास करते जाइए, यानी कि वापस लौटते जाइए। कब तक? जब तक कि पहला वन न मिल जाए। जैसे ही पहला वन मिले उस वन को भी एज इट इज़ रखना है, सिर्फ पहले वन को एज इट इज़ रखना है। और उसके बाद जो भी आपको सिंबल मिले उसको आपको क्या करना है? ज़ीरो को वन में और वन को ज़ीरो में कन्वर्ट करते जाना है जब तक ये ब्लैंक ना आ जाए। जैसे ही ब्लैंक आए उसको फाइनल स्टेट में पहुँचा दीजिए। मान लीजिए अगर आपका एक और नंबर देख लेते हैं, आपका नंबर होता मान लीजिए 10101, ठीक है। इस पर अगर हमें अप्लाई करना होता तो 10101 है, हम राइट हैंड साइड में पहुंच गए। भाई सारे वन सारे जीरो पास करते हुए राइट हैंड साइड में जाना है। ठीक। जैसे ही ब्लैंक आया वापस लौटे। अब इस बार वापस लौटने में आपको क्या नहीं मिला? ज़ीरो नहीं मिला। हमने क्या बताया कि वापस लौटने में अगर ज़ीरो मिलता है तो सारे ज़ीरोज़ को पास करना है। कब तक? जब तक कि पहला वन ना मिल जाए। लेकिन इस बार क्या हुआ? शुरुआत में पहला वन मिल गया, तो पहले वन के लिए हमने क्या बताया कि पहला वन मिले उसको एज इट इज़ रहने दो। पहले वन को हम क्या करेंगे? एज इट इज़ रहने देंगे। और क्या करेंगे? बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन सबका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो। अगर ये अब नंबर है तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, और ये वाला नंबर है तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा?
ये तो एज इट इज रखने थे हमें, पहला वन एज इट इज रखना, तो इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना. You can cross verify that it will give correct answer or not. I hope now this concept of calculating one's complement, two's complement is clear to you. Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.